वेलकम बैक टू एप्सिलॉन क्लासेस। दिस इज़ संदीप अग्निवंशी, योर ज्योग्राफी फैकल्टी। तो हम लोग ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, माउंटेन रेंज के बारे में और पासेस के बारे में। तो एक बार मैं फिर से उसका शॉर्ट रिवीजन करवा दे रहा हूँ एकदम जल्दी कि और आगे हम इसका टॉपिक लेके चलेंगे। ठीक है, तो आपका मैंने बताया था कि जैसा सारा हमारा हिमालय चल रहा था तो उसमें बहुत सारा पार्ट में मैंने डिवाइड करके बताया था। तो हम ग्रेटर हिमालय के बारे में सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़े थे, तो हो चुका था। अब ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ना था। तो ग्रेटर हिमालय में कितने, ये पूरे रेंज है और इसमें कितने माउंटेन पीक है और इसमें कौन कौन पास है। सॉरी, थोड़ा सा घोच है, लेकिन ये मैंने आपको अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर में बता दिया। बस ये रिवीजन पर्पज़ के लिए है, जो मैं यहाँ पे एक साथ इसको कंबाइन करके लिख रहा हूँ कि आप जल्दी से समझ सकें। ठीक है, तो आपका स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपका ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय के ऊपर हम लोग जाते हैं तो ITSZ था। ITSZ के ऊपर नॉर्थ में बढ़ते तो ट्रांस हिमालय था। उसी तरह ग्रेटर हिमालय के नीचे अगर जाते, जब साउथ में बढ़ते तो हम लोग MCT था, मेन सेंट्रल ट्रस्ट था, जो कि MCT के नॉर्थ में लोग जाएंगे तो कश्मीर वैली आता है, जहाँ पे झेलम नदी, श्रीनगर के बगल में झेलम नदी बहता है। ठीक है, और नॉर्थ में आते हैं यहाँ पे नेपाल साइड तो काठमांडू एक सिटी है, मतलब एक कैपिटल है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेटर हिमालय में इतने सारे माउंटेन पिक्स थे। तो कौन कौन माउंटेन पिक थे, इनकी फंक्शंस क्या थी, कौन किस स्टेट में लोकेटेड है, हम अब ये जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फिर यहाँ से। तो हमको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, यानी नंगा पर्वत से नमचा बड़वा तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर आपका नंगा पर्वत है। हिमाचल प्रदेश में आपका कोई माउंटेन पिक नहीं है जो कि फेमस हो, छोटा मोटा होगा, वो अभी नहीं पढ़ना, वो आगे देखा जाएगा। ठीक है, उसके उत्तराखंड में आपका 3 है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी। ठीक है, उत्तराखंड में आपका ये 3 है। फिर हम लोग उसके नीचे आते हैं नेपाल। उत्तराखंड के बाद जब नेपाल इंडिया का मैप बनाइए तो नेपाल आता है। तो नेपाल में अपना मेन ये 5 माउंटेन रेंजेस हैं। पहला है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, और ये सबसे बड़ा है जो कि आपका सागर माथा, जो नेपाल में बोला जाता है। और वैसे फेमस तो माउंट एवरेस्ट के नाम से ही है। ठीक है, उसके बाद है मकालू, ये आ गया हो गया। ये 5 माउंटेन रेंज हो गया आपका नेपाल में। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सिक्किम में। सिक्किम में आपका कंचनजंगा जो कि अपना हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया है। और अरुणाचल प्रदेश में आपका आ जाता है नमचा बड़वा। तो ये हो गया आपका माउंटेन रेंजेस का, ग्रेटर हिमालय माउंटेन रेंजेस का मेन माउंटेन सब आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं माउंटेन पास पे। तो ऑब्वियस बात है कि जब ये माउंटेन्स हैं तो इसके बीच में कुछ ना कुछ दर्रा होंगे, कुछ नेचुरल पास है, कुछ मैनमेड पास तो वैसे भी कम होते हैं, हालत ख़राब हो जाएगा बनाने में। तो जो नेचुरल पासेस है, उस नेचुरल पास को ही हम लोग क्या करते हैं, कार्व आउट करके और अच्छे तरीके से बना के उसे मैनमेड तो बोलेंगे नहीं, लेकिन उसे और अच्छे से बना के हम लोग उसको रास्ता बना लेते हैं कि हम लोग आ जा सके अच्छे से। तो ये पूरा ग्रेटर हिमालय रेंज ही है। इस ग्रेटर हिमालय रेंज में यानी नंगा पर्वत से नमचा बड़वा तक आपका इतने सारे पास हैं। तो इस पास के बारे में पढ़ेंगे। इस पास में कौन से स्टेट में कौन सा पास है, कौन सा पास किस चीज़ के लिए फेमस है, ये हम लोग सारा देखेंगे अभी। ठीक है, मैंने बता चुका था, पहले भी मैं बता चुका था, लेकिन अब आपको एक बार रिवीजन करना है। उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आगे वैसे हम लोग को पढ़ना है, ये ग्रेटर हिमालय चल रहा था, ट्रांस हिमालय हो गया था, तो उसके बाद लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बारे में आज खत्म कर देंगे। यानी आज आपका हिमालय खत्म होने वाला है। तो ज़रा ध्यान से इसको एक बार जल्दी से देख लीजिए क्या है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, नंगा पर्वत से। यानी ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर आपका 4 माउंटेन पास है। मैंने बताया था जैसे है वैसे ही याद करना है, लाइन वाइज ही याद करना है, क्योंकि ऐसे ही अरेंज है नॉर्थ से साउथ की ओर। आप क्वेश्चन भी अगर आपका आएगा तो ऐसे ही आएगा, नॉर्थ से साउथ आ सकता है, या फिर किस स्टेट में है आ सकता है, किस लिए फेमस है, वहाँ पे क्या होता है, इसलिए आ सकता है। तो वो मैं सारा भी रिवाइज करवा रहा हूँ। तो बुर्जिला, चांगला, जोजिला और खरदुंगला, ये 4 पास है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तो यहाँ पे आपको अगर समझ में नहीं आया, आप जाके पिछला लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया है। बस मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, तो इसीलिए याद रखिए, बस देखिए कहाँ पे क्या है और इसको जाके खुद से नोट्स बनाइएगा और इसी तरह डिनोट करना है। इसी तरह सब चीज़ एक A4 साइज पेपर में लिख के रख के उसको याद कर लेना है। याद करने से बेटर है कि आप उसे माइंड मैपिंग, मतलब उसके दिमाग में रखिए कि कैसे वो ऑर्गेनाइज्ड है, वेल मैनर्ड में मैंने ऑर्गेनाइज करके बताया आपको। ठीक है, तो देखते हैं बुर्जिला, चांगला, जोजिला और खारदुंगला, ये चार पास आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपका 2 पास है, बारालाचला और शिवकिला, ये आपका हिमाचल प्रदेश में 2 पास है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपका फेमस 4 पास है, थांगला, मानाला, नीतिला, लिपुलेख, ये आपका 4 पास है। मैं बाद में इसके फंक्शंस और इसके प्रॉपर्टीज़ पे, फंक्शन तो नहीं, इसके प्रॉपर्टीज़ पे मैं आऊँगा कि ये लोग इस पास का क्या खासियत है, क्या खूबी है। ठीक है,
एंड ऑब्वियस नेपाल में कोई पास नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े माउंटेन पिक्स है। ये सागरमाथा में कोई बताइए माउंट एवरेस्ट में कोई पास बना सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए नेपाल में कोई माउंटेन पास नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं तो सिक्किम में अपना दो है, नाथुला एंड झेलेपला। नाथुला पास एंड झेलेपला पास आपका सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में आपका बोमडिला पास है। तो ये आपका मेन मोटा मोटी पासेस है, और किस किस स्टेट में वो मैंने बता दिया। अब हम लोग आते हैं शुरू ऊपर से कि कौन सा पास क्या चीज़ से फेमस है और क्या किसको किसको कनेक्ट करता है, ट्रेड रूट क्या है, कौन सा नदी बहता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो आते हैं ऊपर में, सबसे पहले आ जाइए बुर्जिला। तो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने का एक रास्ता है जो श्रीनगर से जाता है, जो कि बुर्जिला पास से जाता है, ठीक है, याद रखना है। फिर इसी श्रीनगर को हम लोग लेह से कनेक्ट करते हैं, जो कि NH1 है। ये आपका NH1 है जो कि जोजिला पास से जाता है, ठीक है। इसके बीच में चांगला पास पड़ता है, जो कि हाईएस्ट माउंटेन पास है, याद रखिएगा, ऐसे याद करना। हाईएस्ट माउंटेन पास आपका चांगला पास है। उसके बाद खारदुंगला पास है। तो खारदुंगला पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये लाइफ लाइन ऑफ सियाचिन है, यानी ये लेह को सियाचिन से कनेक्ट करता है, जो कि अभी भी जो लद्दाख में आपका जो भी चाइना के साथ विवाद चल रहा है, वो सब इसी के आसपास ऑलमोस्ट चल रहा है, इसी के आसपास, क्योंकि यहीं से रोड जाता है, दौलत शाह गोल्डी रोड और जो भी है सब इसी से रोड जाता है और इसको कनेक्ट करता है। इसीलिए लाइफ लाइन ऑफ सियाचिन है खारदुंगला पास, ठीक है। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश में बढ़ते हैं। तो बारालाचाला पास के पास चेनाब नदी ओरिजिनेट होता है। चेनाब नदी कहाँ से ओरिजिनेट होता है? बारालाचाला पास से, यानी चंद्र और भाग नदी दो यहाँ से ओरिजिनेट होता है और ये जाके चेनाब रिवर बनाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से शिपकिला पास भी है आपका। तो शिपकिला पास से सतलज, जो कि मानसरोवर से आता है, और सतलज इसी शिपकिला पास होते हुए इसी पास से ये फ्लो करता है, ठीक है। फिर अब हम लोग आ जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मेजर आपका 4 पास था, थंगला, मानाला, नीतिला और लिपुलेख। तो ये दो उतना काम का नहीं, बस याद रखना थांगला और मानाला पास उत्तराखंड में है, ठीक है। उसका नीतिला पास, नीतिला पास क्या करता है? कनेक्ट कैलाश टू मानसरोवर, जो कि मानसरोवर हम लोग जाते हैं, जो कि तीर्थ यात्रा करने बहुत आदमी जाते हैं। अभी नेपाल के साथ और चाइना के साथ भी विवाद चल रहा है। उस रोड पे रोड बना लिया था इंडिया, एक्चुअली वो अपने ही टेरिटरी में बनाया, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि उन लोग का टेरिटरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नीतिला पास में हम लोग क्या करते हैं? कनेक्ट टू कैलाश टू मानसरोवर। और झेलेपला पास में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को हम लोग तिब्बत रीजन यानी कुमाऊं रीजन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह नेपाल में कोई पास नहीं है। फिर हम लोग आ जाते हैं सिक्किम में। सिक्किम में क्या बताया था? 2 पास, नाथुला एंड झेलेपला। नाथुला पास किस लिए फेमस है? क्योंकि इंडिया चाइना ट्रेड रूट है यहाँ पे। नाथुला पास के पास ही यहाँ जो ढोकला में हुआ था वो यहीं पे इसी के आसपास हुआ था। तो जो ट्रेड रूट है वो यहीं से जाता है, इंडिया चाइना ट्रेड रूट नाथुला पास से ही है, ठीक है। फिर सिक्किम में एक और पास था, आपको बताया मैंने, झेलेपला पास है, जो कि गैंगटॉक को यानी सिक्किम के कैपिटल को ल्हासा से जोड़ता है, ठीक है, तिब्बत के कैपिटल से। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपका बोमडिला पास है और उसके बाद नामचा वड़वा। तो ये आपका मोटा मोटी मैंने बता दिया माउंटेन रेंज का माउंटेन पिक और पासेस। ये आपका फेमस ग्रेटर हिमालय का सारा काम हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं लेसर हिमालय के बारे में और लेसर हिमालय के बारे में एंड शिवालिक के बारे में, शिवालिक हिमालय के बारे में। यानी 2 हो चुका है, आपका 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब आगे देखते हैं कैसे उसको देखेंगे हम लोग। तो हमने देखा जैसे मैंने बता दिया था माउंटेन पिक्स एंड पासेस के बारे में। तो आपको एक बार क्या करना है, आपको पिछला लेक्चर जाके देखना है। उसमें मैंने अच्छे तरीके से बताया। मैं तो यहाँ पे बस 3-4 मिनट में आपका चाह रहा था मैं रिवीजन जल्दी से जल्दी करा दूँ, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। तो आज हम लोग हिमालय ख़त्म करने वाले हैं। तो अब हम लोग आते हैं लेसर हिमालय पे। तो लेसर हिमालय पे, ठीक है, ये आपका लेसर हिमालय है। तो लेसर हिमालय के फिर वैसे जैसा हम लोग पढ़ रहे थे वैसे ही जाएंगे। लेसर हिमालय के नॉर्थ में क्या है, लेसर हिमालय के साउथ में क्या है। तो मैंने जैसा बताया था आपको, सारा चीज़ मैंने बता दिया था। लेसर हिमालय के नॉर्थ में क्या है? MCT मेन सेंट्रल ट्रस्ट, और नीचे क्या है? MBF मेन बाउंड्री फ्रंट, ठीक है। तो ये है आपका लेसर हिमालय का ओवरव्यू एक बार, मतलब नीचे ये है और इसके ऊपर क्या था MCT के, तो इसके ऊपर है आपका, मैंने बताया था अभी जो चल रहा था अपना ग्रेटर हिमालय, ठीक है। तो इसी तरह चलता है, ठीक है। तो लेसर हिमालय में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ना कि शिवालिक में ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन हम लोग जो इसका काम है और जो मेन चीज़ है, जैसे कुछ शायद 3-4 पास के बारे में पढ़ना है और माउंटेन रेंजेस के बारे में मैंने तो बहुत पहला लेक्चर में ही आपको बता दिया था, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पता है आपको कि MCT नॉर्थ में क्या है इधर, और इधर साउथ में थोड़ा सा, मतलब वेस्ट में, ईस्ट,
वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या था आपका काठमांडू, इधर क्या था आपका, इधर कश्मीर वैली। इसी तरह एमबीएफ में कोई बता सकता है यहाँ पे क्या है, तो एमबीएफ में इधर कश्मीर है तो इधर जम्मू हो जाता है, और इधर क्या हो जाता है आपका दून्स, देहरादून, केदार, मतलब जितने भी दून्स है सारे यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है, उत्तराखंड के एमबीएफ में दून्स हो जाते हैं। तो मेनली हमें अभी फोकस करना इस पे, ठीक है, इस पे। तो इस पे आने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने पहला पिछला लेक्चर देखा होगा, तो इस पे आने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लेसर हिमालय में कितने माउंटेन रेंजेस है, बता सकता है कोई? 5। मैं सेटअप करता हूँ, इसमें 5 है, ठीक है। तो वो भी है, लेकिन कैसे कैसे डिवाइडेड है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, उसके बाद किस में आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा, उसके बाद उत्तराखंड में आ जाएगा, उसके बाद एट द लास्ट कहाँ जाता है, नेपाल में, ठीक है। अब है कौन कौन, अब ये देखना, मतलब लेसर हिमालय एक बड़ा सा माउंटेन रेंज तो है, लेकिन इस माउंटेन रेंज में छोटे छोटे माउंटेन रेंजेस इसमें बटे हुए हैं, मतलब ये सब माउंटेन रेंज मिला के अपना लेसर हिमालय बनता है। तो वो माउंटेन रेंज कौन कौन है, तो सबसे पहले आपको जम्मू एंड कश्मीर में है आपका पीर प्रांजल, पीर प्रांजल रेंज। हिमाचल प्रदेश में आपका धौलाधर, उत्तराखंड में आपका 2 आ जाता है, उत्तराखंड में आपका 2 आ जाता है, पहला हो जाता है आपका मसूरी एंड नागाटिबा, और नेपाल में जो क्वेश्चन आया हुआ था यूपीएससी का, महाभारत रेंज। ठीक है, तो लेसर हिमालय में ये छोटे छोटे रेंज मिलके पूरा एक लेसर हिमालय बनाता है। डेट मीन्स मान लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ, ये पूरा आपका जो लेसर हिमालय था, यहाँ ये ग्रेटर हिमालय था, ये ट्रांस हिमालय था, तो ये जो आपका जो लेसर हिमालय, ये लेसर हिमालय है, तो ये क्या है, हल्का हल्का ऐसे, तो ये आपका हो जाता है पीर प्रांजल, ये हो जाता है धौलाधर, ये नागाटिबा, मसूरी, और ये महाभारत रेंज जो कि नेपाल में है। तो ऐसे ये बटा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका रेंज हो गया, इसमें मेनली कोई माउंटेन पिक्स नहीं है उतने, लेकिन इस सब में पास है, नेचुरल पास जो कि दर्रा हम लोग जिसको बोलते हैं, ये इसमें बिल्कुल है। तो हम लोग जानेंगे कि कौन दर्रा कहाँ है, फिर से वही बात, किस लिए फेमस है, कौन सा नदी है, कौन सा रूट कनेक्ट करता है, और ये हम लोग अभी जानेंगे। तो ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं आगे। ये आप समझिए कि मोटा मोटी ये रेंज है। तो मैं बता दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा था यहाँ पे फिर से कि जम्मू एंड कश्मीर पीर प्रांजल रेंज है। पीर प्रांजल रेंज के अंदर 2 पास आपका आता है। सबसे पहला आता है कौन सा, बनिहाल पास और पीर प्रांजल पास, ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं धौलाधर रेंज में। धौलाधर रेंज में भी आपका एक पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोहतांग पास, ठीक है। तो ये हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे नागाटिबा में कोई पास नहीं है, कोई फेमस माउंटेन पिक्स नहीं है। बस यहाँ पे समझिए कि ये इसलिए बस नागाटिबा और मसूरी क्यों फेमस है, क्योंकि आपको पता है कुल्लू, मनाली, जो भी है, दून, देहरादून, उत्तराखंड के जितने फेमस जो कि जहाँ सब पिकनिक मनाने जाते हैं या फिर टूर मनाने जाते हैं, वो सारा इसी रेंज में है। तो ये यहाँ पे ना ज़्यादा माउंटेन पिक्स है और ना ज़्यादा पास है, तो ये इसलिए फेमस है। और महाभारत रेंज तो नेपाल में है, उतना अपने नेपाल के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि उतना उसके बारे में पढ़ना नहीं है। तो मेनली हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इन दोनों के बारे में, इन दोनों में और इन दोनों में, यानी 3 पास के बारे में मेनली हम लोग को पढ़ना है। तो आपका लेसर हिमालय खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे शिवालिक हिमालय पे, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं आपको पास के बारे में। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं पास के बारे में। तो फिर से वही एक पैटर्न बनाना है, पूरा अच्छे से समझिए कि ये आपका धौलाधर और ये आपका पीर प्रांजल चल रहा है रेंज, और धौलाधर रेंज चल रहा है, ठीक है। इसको हम बाइफरकेट कर देते हैं। छोड़िए, बाइफरकेट नहीं करेंगे, इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अच्छे से पहले देखिए, तो यहाँ पे मेरा एक पास है, एक पास यहाँ है, और एक पास मेरा यहाँ है।
तो जैसे कि बताते इस रेंज मतलब ये लेसर हिमालय का पार्ट है। लेसर हिमालय में पीर प्रांजल और धौलाधर का पास है, क्योंकि मसूरी नागा टिब्बा में नहीं है, महाभारत तो अलग ही है, नेपाल में हम लोग को उसके सिलेबस में नहीं है और हम लोग को जानना नहीं है। ठीक है, तो अब ये दोनों कौन सा पास है, किससे कनेक्ट करता है, फिर हम लोग ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस पे, ये है आपका देखिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ लेकिन मैं लिख इंग्लिश में रहा हूँ, आपको समझने के लिए बस समझना है, बस इसको हिंदी में नाम दे देना, आपको हिंदी में लिखना है, आप हिंदी में नाम दे सकते हैं आराम से, पीर प्रांजल को आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका पीर प्रांजल पास है और ये आपका जो पास है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बनिहाल पास। और ये दोनों जो है आपका कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर के पीर प्रांजल रेंज में। ठीक है, और ये है आपका हिमाचल प्रदेश के धौलाधर। ये है आपका हिमाचल प्रदेश के धौलाधर रेंज में। अच्छा हाँ, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कौन सा पास बोलते हैं, इसे बोलते हैं रोहतांग पास। ये कौन सा पास हो गया आपका, रोहतांग पास। हाँ, तो बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि मैं ये पास का नाम उसमें क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वो ग्रेटर हिमालय का पास था और ये आपका जो पास है ये आपका लेसर हिमालय का, इसलिए मैं सबको साथ में लेके नहीं चल रहा था। अब ऐसे ऐसे करके मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आया कि अच्छा नीचे, यानी ये पास सब नीचे है, वो पास ऊपर है, किससे कनेक्ट करता है किससे नहीं करता है ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए यानी लेसर हिमालय में आपको मेजरली 3 पास के बारे में पढ़ना है, 5 रेंज के बारे में पढ़ना था, अब ये हम लोग देखेंगे कि कौन कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पीर प्रांजल पास पे। ठीक है, तो जो पीर प्रांजल पास है ये आपको क्या करता है, जम्मू रीजन को क्या करता है, बारामूला से कनेक्ट करता है, जम्मू रीजन को बारामूला से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए कि आपका जम्मू रीजन है, ये कनेक्ट कैसे करता है, बारामूला। ठीक है, फिर बनिहाल पास क्या करता है, ये भी जम्मू रीजन को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, यहां पे आपका श्रीनगर है कहीं। ये आपका जम्मू रीजन है, ये आपका श्रीनगर है, ये आपका बारामूला है। ठीक है, तो यानी जम्मू रीजन को इससे कनेक्ट करता है और श्रीनगर को। आपको पता है ये जो चीज़ है श्रीनगर को, और यहीं से ये जो रूट जा रहा है यहीं से ये पूरा हम चले जाए कन्याकुमारी तक, हिंदी में शायद मैंने सही लिखा हो, आप पेपर मिला लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है यानी श्रीनगर टू कन्याकुमारी जो आता है आपका क्या आता है, NH44, इंडिया का लॉन्गेस्ट NH है ये NH44, जो कि यहीं से पास करता है श्रीनगर से, और बनिहाल पास होते हुए ये पूरा NH44, ये आपको ये जो दिख रहा है ये वाला पूरा आपका NH44 है। ठीक है, ये आपका NH44 है। तो आप समझ गए कि जम्मू एंड कश्मीर में आपका 2 पास है। ठीक है, लेसर हिमालय में एक पीर प्रांजल रेंज में, एक दोनों पीर प्रांजल रेंज में। ठीक है, तो पीर प्रांजल में पीर प्रांजल पास है और बनिहाल पास है। अब ये कनेक्ट करता है जम्मू को बारामूला से पीर प्रांजल, और जम्मू को कनेक्ट करता है श्रीनगर से बनिहाल पास होते हुए हम लोग जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चेनानी नेशनल टनल है, इस बनिहाल पास में, सॉरी पीर प्रांजल पास में आपका चेनानी नेशनल टनल यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और यहां पे आपका यहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है और यहां पे आपका जवाहर टनल है। यहां पे आपका क्या, जवाहर टनल है। ठीक है, तो जवाहर टनल जो है ये आपका अपना सेकेंड लॉन्गेस्ट टनल है, याद रखना है। ठीक है, ये अपना सेकेंड लॉन्गेस्ट टनल है, जवाहर टनल आपका सेकेंड लॉन्गेस्ट टनल है।
ठीक है। तो और हम लोग जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो अभी की बन रहा था, जो कि बन चुका है, तो ये कितने किलोमीटर का है? ये ऑलमोस्ट 9.2 किलोमीटर का है। और जवाहर टनल है वो शायद 8.8 किलोमीटर का है। ये आप एक बार गूगल करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया सेकेंड लॉन्गेस्ट टनल बनिहाल पास में और श्रीनगर में, ठीक है। फिर उसके बाद पीर पांजर रेंज में जो कि कनेक्ट करता है आपको बारामूला से जम्मू रीजन को, ठीक है, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जवाहर टनल है जो कि रोहतांग पास से होते हुए जाता है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि लेसर हिमालय में ये दो माउंटेन पासेस फेमस है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हम लोग देखा कि एक ही टनल है, ठीक है। अच्छा, ये जो टनल है और ये दोनों टनल है, तो ये सब बनाता कौन है और बाउंड्रीज पे रोड कौन बनाता है? तो आपको पता होना चाहिए, दो ऑर्गेनाइजेशन है अपने कंट्री में, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, और BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? तो जितने भी बाउंड्रीज मतलब जितने भी बॉर्डर है अपना, चाइना, पाकिस्तान, अरुणाचल प्रदेश में हो या कहीं भी हो, तो यहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्शन करने का जो काम है ये BRO करते हैं, या फिर वहाँ पे जो ब्रिज बनाना, जो टनल बनाना जैसे अभी बन रहा है, ये सब कौन करता है? BRO करता है आपका, ठीक है। और बाकी जैसे बिहार में हुआ, केरला में हुआ, मुंबई में हुआ, तो ये सब कौन करता है? ये NHAI आपका करता है, ठीक है। ये सब कौन करता है? आपका NHAI करता है। तो ये सब जो भी बना है, ये सब जो बना रहे हैं, ये सब आपका BRO ने बनाया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ आते हैं, ये भी फेमस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जस्ट ही शायद ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है आपका यहाँ पे कौन सा टनल आपका तैयार हो चुका है यहाँ पे, कोई बता सकता है हमें? तो यहाँ पे तैयार हो चुका है आपका अटल टनल, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे यहाँ पे अटल टनल तैयार हो चुका है, जो कि ये जो रोड है आपका, जो ये रोड है, ये इसे बोलते हैं हम लोग NH3। कुछ याद करते चलना है, जो फेमस है उसको याद कर, जैसे NH4 कश्मीर टू कन्याकुमारी, बचपन से आप लोग पढ़ते हैं, कश्मीर टू कन्याकुमारी जो रोड जाता है वो उसका NH44 बोलते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट है, और NH3 होता है यहाँ पे ये, ठीक। अच्छा, तो ये रोहतांग पास है, ये किसको कनेक्ट करता है, कोई बता सकता है? तो ये कनेक्ट करता है आपको लेह को मनाली रीजन यानी कुल्लू मनाली से, ठीक है। यहाँ मनाली है और यहाँ पे लेह, यहाँ पे कुल्लू वैली है, ठीक। तो रोहतांग पास है आपका, जो कि हिमाचल प्रदेश के धौलाधर रेंज में है रोहतांग पास। ये रोहतांग पास कनेक्ट करता है मनाली टू लेह। इसी रोहतांग पास के बीच में है आपका अटल टनल, ठीक है, जो कि NH3 है, और ये एक दूसरे को कनेक्ट करता है। तो मैं यहाँ पे सारा बता दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और काम होता है, रोहतांग पास से ही एक नदी बहता है, उसके बगल में यहाँ पर ब्यास कुंड है। ब्यास कुंड से एक ब्यास नदी बहती है। कौन सी नदी? ब्यास नदी, ठीक है। ये यहाँ से ब्यास कुंड से बहती है, वो हम लोग रिवर सिस्टम में हम लोग अच्छे से देखेंगे कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, वो हाँ देखें। लेकिन फिर भी यहाँ रोहतांग पास के बगल में है, तो ये एक बार जान लीजिए, ठीक है। तो आपका ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये था आपका लेसर हिमालय। अब हम लोग आते हैं शिवालिक्स पे, ठीक है। जो शिवालिक्स आपका लास्ट टॉपिक बच जाएगा, हिमालय आपका इसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप एक बार कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता दें, आपको तुरंत कांटेक्ट किया जाएगा और मैं बता दूँ, वहाँ पे डाउट आपका क्लियर हो सकता है। या फिर अगले क्लास में बताइएगा, मैं अगले क्लास में उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। मैंने ऑलमोस्ट सारा बता दिया क्यों फेमस है, कौन किससे कनेक्ट करता है, किस स्टेट में है, किस रेंज में है, किस माउंटेन रेंज में है, और हाँ किस हिमालय में है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं, ये आपका लेसर हिमालय हो गया था, अब हम लोग आते हैं शिवालिक्स पे, ठीक है। तो ये तो छोटा मोटा था, इसमें तो ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, ठीक है। तो अब लोग शिवालिक भी जानते हैं। शिवालिक में मैंने क्या बताया था आपको कि शिवालिक कैसा है। शिवालिक अभी भी ओरिजिनेट हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है, बढ़ रहा है और फॉर्म ही हो रहा है। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा पढ़ने को अपने है नहीं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे शिवालिक्स। फिर से वही, नॉर्थ में क्या है आपका बताना है, साउथ में क्या है, ऐसे करते करते ऊपर तक फ्रांस तक जाना है, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। MFB है,
MBF है, सॉरी, उसके बाद GBF है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट और मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये आपका शिवालिक हिल्स के नॉर्थ में है, ये आपका साउथ में है, ठीक है। तो ये उतना जानने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ पीछे से। इसके ऊपर क्या है, लेसर हिमालय है, उसके ऊपर क्या है तो MBF, उसके ऊपर क्या है MCT है, उसके बाद उसके ऊपर है ग्रेटर हिमालय, उसके ऊपर ITSZ, उसके ऊपर ट्रांस हिमालय, ये सब मैंने आपको सब बता चुका है, ठीक है। तो ये आपका शिवालिक हिल्स है, शिवालिक हिमालय, ठीक है। मान लीजिए शिवालिक हिमालय है, तो शिवालिक हिमालय में भी मैंने बताया था ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने पार्ट में, 3-4 पार्ट में ये भी बटा हुआ है, सब मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। शिवालिक हिमालय को मतलब इसके जो माउंटेन हिल्स है, जो ये भी शिवालिक हिल्स नया फॉर्म हो रहा है, तो ये भी बटा हुआ जम्मू में, जम्मू एंड कश्मीर जम्मू हिल, जम्मू एंड कश्मीर जम्मू हिल्स। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेपाल में आपका आ जाता है चुड़िया मुड़िया, ये आपका नेपाल में है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में हम लोग आ जाते हैं, तो मैंने बताया था DMAM, ठीक है। उसके बाद इसी का हल्का सा एक्सटेंडेड वर्जन है आपका पूर्वांचल, पूर्वांचल माउंटेन्स, जिसमें आपका नागा हिल्स, मिजो हिल्स, उसके बाद मणिपुरी हिल्स, उसके बाद दिहांग गॉर्ज और पटकाई बॉम, जितने भी हैं ये सब इसमें आ जाते हैं। तो अब हम इसके बारे में एक बार जान लेंगे। तो इसके बारे में कुछ जानना नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू हिल है, बस याद रखिए। नेपाल में पूछे चुड़िया मुड़िया कहाँ है, क्वेश्चन आ सकता है चुड़िया मुड़िया कहाँ है, तो नेपाल में आपको बताना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चुड़िया मुड़िया किस माउंटेन रेंज में, किस हिमालय में है, तो आपको बता देना शिवालिक्स में है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया जैसे ये तो जस्ट बन ही रहा है, तो उसके ऊपर से आराम से हम लोग क्रॉस करके चले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पास का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे फेमस माउंटेन पिक्स भी नहीं है, बस हल्का ये सब माउंटेन है, इसको हम लोग देखना है। तो ये अपने ज़्यादा काम का नहीं है, ये दोनों अपने, वैसे नेपाल वाला वैसे भी काम का नहीं था, और जम्मू हिल में बस जम्मू हिल है, इसको कुछ काम का नहीं। जो अपने थोड़ा सा पढ़ना है वो अपना पूर्वांचल के बारे में पढ़ना है और DMAM के बारे में पढ़ना है, तो वो देखेंगे हम लोग कि क्या है और कहाँ है। यहाँ भी कोई पास नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई पास है नहीं, तो इसलिए इसको उतना देखना नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये यहाँ पे उसको छोड़ दीजिए, अब आप इस इलाका पे फोकस कीजिए, इतना ये जो है आपका पूर्वांचल पार्ट जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितना होता है, अब इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो जैसा कि बताया था मैं DMAM, ठीक है, डाफला, मिहिर, DM, अबोर और मिशमी, ठीक है। ये आपका कौन सा पार्ट है, शिवालिक का ही पार्ट है। शिवालिक का पार्ट यहाँ पे एक्सटेंडेड वर्जन, फिर यहाँ के बाद यहाँ से मैंने बताया था कि ऐसे जाने का फिर ऐसे टर्न ले लेता है, तो ये जो टर्न जो ले रहा है यहाँ पे जो टर्न लेगा वो यहाँ पे है एक पटकाई बम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं पटकाई बम, उसके आता है अरुणा मामी, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका क्या, नागा हिल्स, मिजो हिल्स और मणिपुरी हिल्स, मणिपुरी हिल और मिजो हिल्स, ये आपका आ जाता है, ठीक है। तो इसको देखना है। तो ये सब जो पार्ट है ना आपका, ये आपका हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में और भी होता है, क्या होता है, एक गारो, खासी और जैंतिया, गारो खासी जैंतिया, जो कि मेघालय में पड़ता है, जो कि, और यहाँ पे एक और है, 2-3 और माउंटेन्स हो जाते हैं, रेंगमा, मैं बोल रहा हूँ आपको लिख लेना है, रेंगमा, ठीक है। उसके बाद बरेल। तो ये सब जो माउंटेन रेंजेस है, ये सब जो माउंटेन रेंज है, तो ये आपका कहाँ आ जाते हैं, ये आपका आ जाता है, ये आपका बस लास्ट टॉपिक है, ये शिवालिक आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे सेंट्रल हाईलैंड पे, उसके बाद हम लोग नॉर्दर्न प्लेन पे चलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे पेनिसुलर इंडिया पे। तो जो भी माउंटेन रेंजेस या फिर पास, जैसे हम लोग नीचे पढ़ेंगे तालघाट, बोरघाट, पालघाट, तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग पेनिसुलर इंडिया में। उसके बाद और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू, राजमहल हिल, जो कि आपका झारखंड में है, तो वो सब भी हिल है, वो सब भी माउंटेन है, ठीक है। तो वो सब कहाँ पढ़ेंगे और ये सब भी कहाँ पढ़ेंगे, वो यहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये किसका पार्ट हो जाता है, ये आपका पार्ट किसका है, पेनिसुलर इंडिया का,
क्योंकि जब का वो पेनिसुलर इंडिया जब टकराया था तब ये जाके फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो ये आपका पार्ट है पेनिसुलर इंडिया का, तो इससे हमें अभी फोकस नहीं करना, अभी हम हिमालय पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए अभी हिमालय के बारे में ही जानते हैं पहले। तो ये अपना हिमालय का पार्ट है, हिमालय के बारे में जानना है, ठीक है। और यहाँ पे एक गॉर्ज है जो कि जैसे ब्रह्मपुत्र, आप अब जानते हैं कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होता है सांगपो से, ठीक है, यार्लंग सांगपो बोलते हैं इसको चाइना में। और यहाँ पे एक गॉर्ज है, ठीक है, गॉर्ज एक वैली होता है, इसी गॉर्ज से टकराता है वो और अंदर इंडिया में इंटर कर जाता है आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र क्या होता है, इस गॉर्ज से टकराता है वो इंडिया में इंटर कर जाता है। इस गॉर्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं दिहांग गॉर्ज। गॉर्ज बोल लीजिए या फिर जॉर्ज बोल लीजिए, जो बोलना बोल लीजिए, ठीक है। और इसी का जो एक्सटेंडेड वर्जन आपको दिख रहा है, क्योंकि दूसरे कंट्री में इसी का जो एक्सटेंडेड वर्जन है ये, इससे बोलते हैं हम लोग अराकान यूमा। जो कि म्यांमार में है, म्यांमार में ये आपको अराकान यूमा के नाम से, हिमालय पूरा अराकान यूमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, इसे क्या बोलेंगे, डाफला, DMAM, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं मिजो हिल, अरुणामा, इसे बोलेंगे मणिपुरी हिल, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नागा हिल। ये आपका हो गया पटकाई बम। तो ये आपका जो हो गया पटकाई बम, नागा हिल, मणिपुरी हिल, मिजो हिल। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, बस आपको मैं जानने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब खुद के अपने मिजोरम में है तो मिजो हिल हो गया, मणिपुर में है तो मणिपुर में हो गया, नागालैंड में हो गया था नागालैंड में हो गया तो नागा हिल हो गया, और अरुणाचल प्रदेश में आपका पटकाई बम आ जाता है, भीम पटकाई बम जो मैंने बताया था आपको। फिर अरुणाचल प्रदेश में आपका DMAM भी आता है, डाफला, मिहिर, DMAM, अबोर और मिशमी, ये आपका यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा, वो बाद में हम लोग उसका ये जो टॉपिक है, यहाँ पे जो माउंटेन था, गारो खासी, जंथिया, रेंगमा और जो भी है 3-4 और हैं यहाँ पे, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये आपका लेसर शिवालिक हिमालय का पूरा कंप्लीट टॉपिक हो गया। शिवालिक हिमालय मैंने बता दिया था कि यहाँ पे कौन कौन है, जैसे जम्मू हिल है यहाँ पे, उसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा तो नेपाल में आ जाते हैं चुड़िया मुड़िया, और जैसे अरुणाचल प्रदेश में बढ़ते हैं तो ये सब आपका माउंटेन्स है। डाफला फिर से एक बार देख लीजिए क्या है, डाफला, मिहिर, अबोर, मिशमी, पटकाई बम, नागा हिल, मणिपुरी हिल और मिजो हिल, ठीक है। और यहाँ पे है, इसे बोलते हैं हम लोग दिहांग गॉर्ज। यहीं से टकरा के ब्रह्मपुत्र घूम जाता है अंदर, इंडिया में फ्लो होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे अपना अराकान ह्यूमा जो कि म्यांमार में है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है, हिमालय आपका बिल्कुल खत्म हो गया। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन एनालाइज करना है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, बताइए आपको क्या डाउट है, क्लियर किया जाएगा बहुत जल्द, जितने जल्द से जल्द हो सके आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाला है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड के बारे में जानेंगे, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड के बाद हम लोग जानेंगे पेनिसुलर इंडिया। उसके बाद हम लोग सेंट्रल हाईलैंड के बाद हम लोग, हाँ, सेंट्रल हाईलैंड के बाद हम लोग पेनिसुलर इंडिया पे चले जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। उसके बाद अलग से आके हम लोग नॉर्दर्न प्लेन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे मैंने बताया था, जो चैप्टर लेक्चर 1 में है, वो आप जाके देख लीजिए कैसे कैसे मैं पढ़ाऊंगा, वैसे वैसे पढ़ना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन अराइज होगा इसी के बीच से, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। इसे अच्छे तरीके से देखिए, और जितना मैंने बताया, जितना क्रिप्स नोट्स बना सके उतना क्रिप्स नोट्स बनाना है, ज़्यादा राम कथा नहीं लिखना है, ठीक है। मेंस राइटिंग का बात हो तो मेंस राइटिंग के बाद आप अलग से आइए, अलग से क्लास चलता है यहाँ पे, क्लास आपको जुड़ना है, क्लास से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप मेंस राइटिंग का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मेंस राइटिंग का भी होगा तो मैं बुक या फिर नोट्स या PDF में आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये रहा, और पढ़ने के लिए धन्यवाद। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए, और जितना से जितना शेयर हो सके उतना से उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, आपको पसंद है। अगर नहीं पसंद है तो बिल्कुल आप डिसलाइक कीजिए, आपको डाउट होगा, मैं समझ सकता हूँ कि कितने लोगों ने डिसलाइक किया है, जिससे पता चलेगा कि मुझे और मेहनत करना और अच्छे तरीके से बताना, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और हमेशा आगे बढ़िए अपने लाइफ में। धन्यवाद।